गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है जो कोरोना पैंडमिक है जिसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई है बहुत बाधित हो रही है, लेकिन एसवीएम स्कूल या फिर यूँ कहिए बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई जारी करती है, जिन्होंने हम भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहते हैं। इस पैंडमिक पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा तो कंट्रोल कर लिया है, कुछ एक और बची है और हम आशा करते हैं कि हमारे अपने देश में हम इस पर जल्दी से जल्दी कंट्रोल पा लेंगे। लेकिन तब तक हम चाहते हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं 10th क्लास एसएस का एक पार्ट है हिस्ट्री, जिसका फर्स्ट लेसन आज हम कराने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप आप मेरे ख्याल से अच्छी तरह से परिचित होंगे। यूरोप एक महाद्वीप है। सबसे पहले उसके अंदर राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस लेक्चर को सुनने से पहले आप एक बार इस लेसन को रीड कर लीजिएगा प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप लेसन पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ वर्ड्स आएंगे आपके सामने, उन वर्ड्स के विषय में मैं आज आपके सामने ये लेक्चर मैंने दिया है। जो वर्ड्स हैं वो मैंने कलेक्ट किए हैं और उनके विषय में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जब उनको दोबारा से आप रीड करें तो आपके सामने वो परेशानी ना आए। यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे पहला वर्ड है जिसके विषय में मैं बतलाने जा रहा हूँ। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद बेटा एक ऐसी विचारधारा है या फिर यूं कहिए एक ऐसी भावना है जो अपने देश के प्रति प्रेम रखने के लिए मजबूर करती है, या एक ऐसी भावना जिसके माध्यम से हम अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति भावना रख सकें, राष्ट्रवाद कहलाती है। और सबसे पहले यह भावना अपने देश के प्रति बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर जिन्होंने अपना एक देश बनाया, वो यूरोप के अंदर सबसे पहले आई थी। इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं और लेसन का नाम भी राष्ट्रवाद इसीलिए रखा गया है। अब सबसे पहले इसके बाद मैं बात करता हूँ, दूसरा वर्ड हमारे पास है विचारधारा। विचारधारा क्या होती है? विचारधारा एक ऐसी खास सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण होता है। क्या होता है? एक प्रकार का खास सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण है जो एक विशेष प्रकार के लोगों के द्वारा या फिर एक समूह के द्वारा इंगित किया जाता है कि अपनी एक दृष्टि होती है, उन समूह की अपनी दृष्टि कौन कौन सी किसके लिए? खास सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण को दिखलाने वाली को हम विचारधारा कहते हैं। विशेष प्रकार की खास सोच भी कह सकते हैं हम उसे, राष्ट्रवाद कहलाता है। अगला वर्ड इसी लेसन के अंदर आपके सामने जो आएगा वो वर्ड है बेटा निरंकुशवाद। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? निरंकुशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिस पर किसी का अंकुश नहीं होता। अर्थात मान लीजिए एक ऐसा देश जिसके अंदर कोई नियम, कोई एक्ट, कोई संविधान ना हो और एक ही राजा अपने मर्जी से कोई भी नियम, कोई भी एक्ट, कोई भी आदेश जारी कर सकता है, या फिर कभी भी किसी वक्त अपनी मर्जी से उसको ख़त्म कर देता है। वहाँ पर हम कह सकते हैं निरंकुशवाद होता है। अगला वर्ड मेरे पास है कल्पनादर्श, जिसका इंग्लिश में जिसको यूटोपिया के नाम से जाना जाता है। कल्पनादर्श एक ऐसा, यूरोप में जब राष्ट्रवाद हुआ तो एक विशेष प्रकार के लोग थे, कलाकार थे, विचारधारा अपनी रखने वाले लोग थे। उनकी अपनी एक कल्पना थी, एक ऐसा देश हो, या फिर ये कहिए उस समय के लोग जिनकी अपनी एक आदर्श भावना के आधार पर देश का निर्माण करने की जो सोच थी, जिसका पॉसिबल होना संभव ना हो, उसी सोच को कल्पनादर्श कहा जाता है या यूटोपिया कहा जाता है। एक ऐसी सोच, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी कल्पना जिसका पॉसिबल होना संभव ना हो,
यूटोपिया कहलाता है, कल्पनादर्श कहलाता है। अगला वर्ड मेरे पास है उदारवाद। उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है, या फिर यूँ कहिए किसी देश के अंदर एक ऐसी विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा है, जो सभी की सहमति से सरकार बनाने के लिए बाधित होती है, या सहमति से बनी हुई सरकार उदारवाद कहलाती है। अगला मेरा वर्ड है बेटा रूढ़िवाद। रूढ़िवाद एक राजनीतिक दर्शन, परंपरा या रिवाज या एक ऐसे संस्थानों के जो भी नियम हैं या उनके जो रिवाज हैं, उनके बदलाव में धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने वाली होती है। बदलाव तो होते हैं रीति रिवाज, जैसे कि आप देखेंगे समाज के अंदर बहुत सारे रीति रिवाज हैं, अब भी चले हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होते चले जा रहे हैं। और जब रीति रिवाजों को एकदम खत्म करने की कोशिश की जाती है तो दंगे फसाद या फिर सांस्कृतिक दंगे होने संभव हैं। तो रूढ़िवाद एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा रिवाज है जो उनको लोगों के अंदर उनको ही जारी रखने के लिए प्रेरित करता है, उसी सोच को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है, उसी को रूढ़िवाद कहते हैं। अगला एक वर्ड और आपको इस लेसन में जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा, रूमानीवाद है। रूमानीवाद, रूमानीवाद, रूमानी जो कवि थे, कलाकार थे, उनकी अपनी एक अंतर्दृष्टि से, रहस्यमय भावना से एक सांस्कृतिक आंदोलन उन्होंने राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए चलाया था, उसी को रूमानीवाद कहते हैं, या उसको विकसित करने के लिए चलाया था। किसको? राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए। और यह जो भावना उनके अपने अंतर्मन से, रहस्यवादी भावना को हम कह सकते हैं, जो उनके मन में आई थी, किनके? रूमानीवादी कवियों और कलाकारों के अंदर। अगला वर्ड मेरे पास है बेटे नारीवाद। नारीवाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर नारी के अधिकारों व हितों का बोध कराना नारीवाद कहलाता है। नारीवाद संक्षिप्त में यदि मैं कहूँगा तो नारीवाद नारी के अधिकारों को बोध कराना और उसके अधिकारों को दिलाने की कोशिश करना नारीवाद कहलाता है। अगला वर्ड है हमारे पास साम्राज्यवाद। जब एक शक्तिशाली राष्ट्र, जिसके अंदर औद्योगिक क्रांति पहले आ गई थी, उन्हीं को ये कह सकते हैं शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता था उस समय। जब वह शक्तिशाली राष्ट्र अपने राजनीतिक प्रभुत्व को, अपने अधिकार को दूसरे देशों या दूसरे राज्यों पर थोपने की कोशिश करता है, या अपनी प्रभुत्व सत्ता को स्थापित करने का कोशिश करता है, उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद, ये जो औद्योगिक क्रांति आई थी या यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद आया, उस समय पर ये प्रफुल्लित खूब अच्छी तरह से हो रहा था। अगला वर्ड है मेरे पास बेटे नर जातीय समूह। नर जातीय समूह, नर जातीय समूह एक ऐसा समुदाय जिसकी अपनी सोच, या फिर यूं कहिए उसकी अपनी विचारधारा, उसकी अपनी संस्कृति, उसका अपनी पृष्ठभूमि, उसकी अपनी नस्ल के आधार पर उस समूह की यदि पहचान होती है तो नर जातीय समूह कहलाता है। एक ऐसा जनता का समूह या किसी देश की एक जाति का समूह जो उसकी नस्ल के आधार पर, उसकी संस्कृति के आधार पर, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उस समुदाय की यदि पहचान होती है तो वह पहचान नर जातीय समूह कहलाती है। अंत में बेटा मैं आपको ये जो वर्ड्स मैंने दिए थे, इन वर्ड्स को आपने नोट करना है और उनको डिफाइन करना है। आज का मेरा इतना ही काम है। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चला हुआ है और लॉकडाउन में अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को बचाना है। इसका केवल बचना, यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो घर पर रहना ही इसका सबसे अच्छा बचाव है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद अगेन।